मेरा नाम है अरुण और मैं आज का मॉडरेटर हूँ इस वेबिनार का। हम सब लोग आज जुड़े हुए हैं सी प्लस नाम की एक शॉर्ट फिल्म के लिए, जो कि लॉकडाउन के दौरान बनाई गई है। सभी सरकारी नियमों का पालन रखते हुए बनाई गई है। उसमें क्या है उस फिल्म में, क्या मैसेज है, उसको बनाने का क्या पर्पस है, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज पूरी टीम है। मैं सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ एक दूसरे से। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन व्यास जी, जो कि गज़ेबो एंटरटेनमेंट रन करते हैं, और हमारे साथ हैं मृदुल पांडे जी, जो कि एक राइटर हैं। हमारे साथ हैं कुणाल सोनी, जो कि जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया हुआ है इसमें। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबोध पांडे। सुबोध पांडे जी जो हैं वो राइटर भी हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस फिल्म के राइटर से। अच्छा, एक शख्स छूट गया जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसने इसमें एक्टिंग की हुई है, और उनका नाम है वरुण व्यास। वरुण व्यास जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम राइटर से जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में आपने जो फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म बनाई है, इसका आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में, और उसको किस तरीके से आपने आइडिया को एग्जीक्यूशन लेवल तक पहुंचाया। पहले मृदुल जी आप बताएं, फिर सुबोध जी बताएं। तो असल में सुबोध जी का ही बेसिकली कॉन्सेप्ट था। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये सुबोध जी का ही कॉन्सेप्ट, उन्होंने ही इसको आइडिया दिया था कि हम ऐसा करते हैं। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू किया और उसको हमने बनाया। जो हम लोग हालात देख रहे थे, जो चीजें देख रहे थे, उन्हीं के आधार पर हमने बनाया कि एक ऐसा मैसेज दिया जाए जो इंसानी लालच और स्वार्थ को दिखाता हो कि जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। उसी के तहत हमने इसको बनाया था। सुबोध जी। एक्चुअली क्या है कि अगर हम इसके बैकड्रॉप पे जाते हैं तो सबसे पहले ये था कि बहुत लोग इस पॉइंट को लेके अप्रोच कर रहे थे कि कोविड के ऊपर बहुत सारे फिल्में लिखी जा रही हैं, उस पर आइडियाज मतलब जनरेट किए जा रहे हैं। सो मेरे पास भी ऐसे मतलब कई सारे आइडियाज और शेयर होते रहते थे, बट मुझे लगता था कि कुछ हमें यूनिक करना है, मतलब जो कि अगर हम करें तो लोगों से थोड़ा सा वो हट करके हो और उसको अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए। सो जनरली जब मैंने इस आइडिया को सोचा था तो 2 पॉइंट माइंड में थे। एक तो ये था कि लॉकडाउन है तो हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे कि हम उसको हमें लिखनी भी ऐसे है कि हम सिर्फ पर्टिकुलरली लॉकडाउन में जो चीज अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज कर सके। सो उस पॉइंट से ये आइडिया जनरेट हुआ था और फिर मेरे से कैरी फॉरवर्ड हुआ मृदुल के साथ फिर इसको जनरेट किया गया पूरी स्टोरी को। फिर वो गज़ेबो एंटरटेनमेंट के पास गई एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब हम जानना चाहेंगे हर्षवर्धन व्यास जी से कि इस बेसिकली फिल्म को, जिसको आपने डायरेक्ट किया हुआ है, कैसे, मतलब एक कमरे के अंदर आपने इस पूरी फिल्म को शूट किया है। कैसे प्रोडक्शन आपने कैसे किया, किस तरीके से इक्विपमेंट्स, किस तरीके से डायरेक्शन, क्या किया, थोड़ा सा आप बताइए हम सभी लोगों। देखिए, इसमें डायरेक्शन 2 तरीके से किया गया है। एक तो ऑन सेट और एक वर्चुअली। तो जब हम शूट कर रहे थे, मेरा कोऑर्डिनेशन सुबोध जी से चल ही रहा था कि हम ऐसा ऐसा चीज़ें प्लान कर रहे हैं, और इसको शूट करने में हमें 5 से 6 दिन लगे थे, क्योंकि लॉकडाउन इतना, मेरी जो सिटी है यहाँ पे लॉकडाउन इतना हार्ड था कि कोई भी बाहर निकल नहीं सकता था। जैसे आप न्यूज़ में देख ही रहे थे कि डंडे पड़ रहे हैं लोगों को। तो रात को 2 बजे हम शूट शुरू करते थे और सुबह 5 बजे तक करते थे। वरुण साथ में ही था हमारे, तो इसका भी जॉब चल रहा था, नाइट शिफ्ट चालू थी। तो ये थोड़ा सा स्किप कर करके अपना टाइम निकाल के 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक हमने 5 दिन तक इसको अलग अलग में शूट किया। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखा जाए, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग पे हम शूट कर रहे हैं। तो हमने एज इट इज़, जैसे कि इसके जो कपड़े थे, जो इसकी बियर्ड बड़ी हुई थी, जो इसका लुक था, एज इट इज़ वैसे ही हमने कोशिश किया था कि वो मेंटेन रहे। और रही हमने इसको किस तरीके से शूट किया, सिर्फ 2 लोगों ने इसे शूट किया था। मैं था
और मुझे सपोर्ट करने वाला वरुण ही था, क्योंकि 2 कैरेक्टर ये प्ले कर रहा था। तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को शूट करते, फिर ओवर द शोल्डर हम एक डमी कैरेक्टर बना के ओवर द शोल्डर अलग अलग शॉट करते, और फिर कन्वर्सेशन में मेरे हाथ ने अभी एक्टिंग की थी। शॉट था कि उसके कंधे पे जब वो हाथ रखता है तो वो हाथ एक के लिए हमने मेरा ही हाथ डमी यूज किया था। तो कैमरा मैंने यहाँ पे फेस पे हैंग किया था ताकि हमारा मूवमेंट एक जैसा रहे। और लो रिसोर्सेज मैं कह सकता हूँ कि इसको लो रिसोर्सेज में किया है, क्योंकि ऑफिस सारे बंद थे। मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्स था, मेरे पास कुछ अवेलेबल लाइट्स मेरे घर पे ही रखी हुई थी, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे एक म्यूजिक वीडियो का शूट चल रहा था, तो नेक्स्ट डे ही लॉकडाउन लग गया था। तो कुछ लाइटें मेरी कार में रखी हुई थी, वहाँ से फिर हमने निकाल के इसको फिर शूट किया था। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाया था कि एक आदमी की स्थिति कैसी होती है जब वो एक ऐसे पैंडेमिक में फंस जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसके पास कोई इलाज नहीं है, कि हर जगह से सुन रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा था कि वो ट्रैप में। तो हमने एक ही लाइट यूज की थी ताकि वो सीन एज इट इज वैसा का वैसा ही रहे। थोड़ा डार्क फील है इसमें, पर कोशिश की थी कि चीज़ों को मेंटेन रख के किया जाए। जैसे सुबोध जी से हमारा डिस्कशन चल ही रहा था कि इसको किस तरीके से देना है, तो पहले हम कुछ पोर्शन शूट करते थे, थोड़ा सा एडिट करके हम सुबोध जी से डिस्कस करते थे कि भाई ऐसा इतना हमारा चल रहा है, इतना हुआ है, अब आप बताओ कि हम इसके अंदर क्या नया कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करते रहो, फाइनल जब बनेगा तब डिसाइड करेंगे कि कितना आउटपुट कैसा जा रहा है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और थोड़ा टेक्निक यूज करके चीज़ें अच्छी पड़ रही थी, तो हमें ज़्यादा इश्यूज आए नहीं थे इसे बनाने में, बस टाइम थोड़ा सा लगा था। बाकी तो सब सुबोध जी की स्टोरी है, वो कमाल कर गई है। नहीं, वो एक्चुअली स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है। मतलब एक एक चीज ऐसे होता है ना, फर्नेस पे रिफाइन होती है सारी चीजें अलग अलग स्टेज पे। तो मेरे से मृदुल जी को गई, मृदुल जी से फिर आगे हर्ष के बाद कुणाल है उसमें, क्योंकि फिल्म का म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप फील करते हो, वो सोल होता है उससे एक्चुअली। और सबसे बड़ी चीज जो इस फिल्म से सबसे बड़ी यूएसपी रही है वो है वरुण की एक्टिंग। और मतलब हालांकि वरुण जो है अभी, वो आप पूछिएगा वो बताएंगे, लेकिन वरुण अभी जो बैठा हुआ है, जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ और मैं याद कर रहा हूँ, वो C+ का वो वाला सीन जिसमें वरुण एक्ट कर रहा है, एक तरफ कोरोना का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एक तरफ अपना नॉर्मल जो है कैरेक्टर, तो दोनों ही कैरेक्टर मुझे लग नहीं रहा कि यही वरुण ने किए हुए, जिस तरीके से ये बैठा हुआ है आज बिल्कुल क्लीन शेव हो करके, तो मुझे लग नहीं रहा कि वही है। एक चीज और इंटरप्शन थी, हम सोचा आवाज वरुण की ही हम यूज करते हैं, पर फिर हमने वॉइस किया तो इम्पैक्टफुल, क्योंकि इसका रूटीन जॉब है तो गला बैठा हुआ था, ही इज वर्किंग कॉल सेंटर, तो गला बैठने के कारण फिर हमने आवाज मेरी डब की थी, ताकि कैरेक्टर से, क्योंकि मेरी दाढ़ी नहीं है, मेरी आवाज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो दाढ़ी वाले फेस पे आवाज यूज हो गई थी। और उसी टाइम हमारा डिस्कशन चल रहा था ऊपर लेके, तो कुणाल ने उसी टाइम ओरिजिनली पीस को बनाना शुरू कर दिया था। मतलब 5 दिन तो हमारे शूट में लगे, 3-4 दिन और एक्स्ट्रा थोड़ा म्यूजिक में लगा था, क्योंकि चीज को फाइनलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पंचेस बनाने में, हर चीज ओरिजिनली यूज करने में। तो जो मेन इम्पैक्ट आया मेरे ख्याल से म्यूजिक की वजह से आया है। बहुत खास म्यूजिक था, उससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा, नो डाउट। बहुत शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था इन्होंने। अभी आएंगे, कुणाल जी के पास आएंगे, उससे पहले हर्षवर्धन जी ने अभी एक पॉइंट बताया हम लोगों को, जो कि बहुत ही मतलब मेरी नॉलेज में नहीं था, कि इस फिल्म के जो एक्टर हैं वरुण, वो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं और इनका कोई बैकग्राउंड एज सच नहीं है एक्टिंग का। तो वरुण व्यास जी से हम सब लोग जानना चाहेंगे कि कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा। और चूंकि मैंने भी शॉर्ट फिल्म देखी है, तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि आपने पहली कोई फिल्म में या शॉर्ट फिल्म में एक्ट किया है। आप एक प्रोफेशनल कलाकार लगे और बहुत शानदार अभिनय किया है अपने शॉर्ट फिल्म में। तो सभी हम सब के साथ शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, और कैसा रहा, कैसे आपने किया इसमें। एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा मेरा।
मेरा डेली रूटीन जॉब चल रहा था, मेरा यूएस बेस्ड प्रोसेस है मेरा। मेरे पास ब्रदर का फोन आता है एक दिन कि ऐसा ऐसा स्क्रिप्ट है तो तुम एक्ट करोगे क्या। तो मैं एक्साइटेड ही रहता हूँ ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करने में। मैंने बोला बिल्कुल करूँगा भाई। और फिर हम जब ने स्टार्ट किया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी पूरी, तो मतलब मैं समझ तो चुका था कैरेक्टर क्या है, बस उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए भाई ने थोड़ा हेल्प करा, तो वो अच्छा हो गया। फिर उसको एक्ट अच्छे से हो गया वो। और मेरा फर्स्ट टाइम ये, मेरा नॉन फील्ड है ये, मेरा कोई रिलेटेड नहीं इससे फील्ड से, लेकिन फिर भी अच्छा हो गया वो। अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस लाइन में आगे जाने के लिए? इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, लेकिन लेवल पे नहीं था कि इतना अच्छा रिव्यूज मिल जाएंगे। इसको इंटरेस्ट हमेशा से ही था। मैं खुद मना करता था भाई, यू आर डूइंग, ये रहो, अभी आप इसमें मत आओ। राइट। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा रहा इनका एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात एक्टिंग की करी है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब हम लोगों ने लिख ली थी और हम लोग एग्जीक्यूशन पे जा रहे थे, सो द बिगेस्ट हेडेक वाज एक्टर, बिकॉज हम मेरे जितने कनेक्शन में थे या हर्ष जी के जितने कनेक्शन में थे या मृदुल जी के जितने कनेक्शन में थे, वो इजिली अवेलेबल नहीं हो सकते थे ड्यू टू लॉकडाउन। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सजेशन दिया था कि ठीक है, किसी के पास एप्पल फोन है तो तुम उसको बताओ और वो आपको वीडियो बना के भेजता है। तो मुझे लग रहा था कि उसमें मतलब मैं शायद सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, मेरी टीम हो सकता है सेटिस्फाई नहीं हो पाई। तो हमारा पहला ऑप्शन जो था, जो कि हमने डिसाइड किया कि एक्ट करे, वो थे हर्षवर्धन जी। बिकॉज हमने इनसे कहा कि आप हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अब आप एक्ट करो। सो फिर ये इन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि वरुण है, एक बार मैं पिक्स भेजता हूँ, तो आप एक बार देख लो। तो मैंने कहा अगर आप करवा सकते हो, आपको लगता है, बिकॉज हमेशा हमारी लाइन में ये चीज बोली जाती है कि एक्टर अगर 40% भी एलिजिबल है तो डायरेक्टर उससे करवा सकता है। सो इनको ये लगा, हम लोगों ने, हालांकि उस वक्त हम कह सकते थे हम चांस ले रहे हैं, बट आज हमें लग रहा है कि दृष्टि ने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया। वरुण को मतलब मेरे खुद भी कई लोग जानने वाले हैं जिन्होंने वरुण की एक्टिंग को देख के किसी ने ये नहीं बोला कि इज अ फर्स्ट टाइमर, मतलब मुझसे तो कहीं से कमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चलते हैं थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ। तो कुणाल सोनी जी जिन्होंने इसमें म्यूजिक दिया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर दिया हुआ है। नाउ कुणाल जी, आप ये बताइए कि इस मतलब ये एक बहुत ही हट करके सब्जेक्ट है, यू नो, और इस सब्जेक्ट में इसके लिए म्यूजिक तलाशना, बनाना, देना, ये कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए और कितना समय लगा आपको? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हर्षवर्धन व्यास जी ने एक मूवी डायरेक्ट करी थी, तमिल की हॉरर मूवी थी। तो उसमें भी कुछ इस टाइप के सस्पेंस साउंड जो मैंने पहले यूज किए थे, मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि मुझे मतलब किस तरीके से इसको करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कैरेक्टर होता है जो सडनली अपियर हो जाता है उसके सामने और उससे बोलता है कि मतलब मैं कोरोना हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मतलब कहीं ना कहीं मैं पहले इस टाइप का काम कर चुका हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एक थोड़ा हॉरर है, और जिस तरीके की इन्होंने लाइटिंग दी है और नाइट का जो टाइम है, और उसमें एक्चुअल में जो मेन शूट इन्होंने किया था उसमें कोई भी साउंड ओरिजिनल नहीं है। जो जितने भी उसमें साउंड्स आए सारे मैंने डेवलप किए, फॉलो किए। जैसे ग्लास से ड्रिंक पी के रखना, पेपर को फोल्ड करना, टेलीविजन में चैनल्स को चेंज करना और चैनल्स के जो साउंड्स अलग अलग, न्यूज एंकर के साउंड्स, और बाहर सड़कों पे से घर का साउंड आना, जो भी सारा सराउंड डेप्थ देना था मुझे। तो ये बहुत टास्क था मेरे लिए कि मैं उसको मतलब करूंगा जैसे जैसे इन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये चाहिए। सुबोध जी ने भी मुझे बताया कि ऐसे करना इसको, और कहाँ उन्हें पंच लाइन चाहिए, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट आना चाहिए जो इस मूवी को उभारे। तो फिर मैंने उसमें उस हिसाब से, मूड के हिसाब से उसमें साउंड्स को डिजाइन किया था। तो फाइनली कुछ करेक्शंस के बाद 2-3 बार में टाइमिंग करेक्शंस और म्यूजिक के पीस के करेक्शंस के साथ में मैंने अलग अलग प्रकार के उसमें मतलब म्यूजिक को कंपोज किया। जैसे सस्पेंस के लिए अलग, हैप्पी मूड के लिए अलग, सैड मूड के लिए अलग। और उसमें बहुत सारे ऐसे हॉरर कैरेक्टर भी ऐसे चल रहे थे, जैसे कि लाइट्स का बंद होना चालू होना, बिजली एकदम से चले जाना और बार बार बंद चालू होना, पानी, हर चीज जो भी सस्पेंस जो भी होता है, गेट खुलता है, आहट, तो ये सब चीजें मैंने उसमें डिजाइन करी, साउंड डिजाइन। तो ऐसे करके फाइनली इसका आउटपुट क्रिएट हुआ।
तो विदाउट साउंड अगर आप किसी भी चीज को देखें तो उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आता है। तो सबसे मेन चीज होती है किसी भी वीडियो को जो इम्पैक्ट लाने के लिए, उसका बैकग्राउंड फॉली और बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये सब मैंने किया है। तो इस पे कितना टाइम लगा आपको कुणाल जी? ऐसा होता था कि ये जो भी पोर्शन हर्षवर्धन जी शूट करते थे, तो वो शूट के टाइम पे मुझसे डिस्कस करते थे कि मैं ये करने वाला हूँ। तो वो जितना भी जैसे 10 सेकंड या 20 सेकंड जैसे करके वो शॉर्ट्स डेली डिजाइन करते थे, तो वो मुझे भेजते जाते थे। तो मैं क्या उसके साथ में पैरेलल वर्क करने लग जाता था। जैसे उन्होंने कुछ स्टार्टिंग का शूट किया, फिर और आगे जी। शूट किया, तो उसके हिसाब से मैं साउंड को डिजाइन करते जाता था। और एक स्क्रिप्ट मेरे ओके। पास सुबोध जी ने पहले ही मुझे भेज दी थी, तो उसके जी। अकॉर्डिंग मैंने उस पर काम करना चालू कर दिया। ओके, ठीक है। जी। अब थोड़ा सा राइटर्स के पास हम चलते हैं। एक राइटर हमारे जो है वो कानपुर में बैठे हुए हैं, एक राइटर हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो ये दोनों राइटर, एक कानपुर और एक दिल्ली, कैसे कोऑर्डिनेट करके और एक फाइनल स्टोरी बनाई, थोड़ा सा इस पर बताएं सबको। सर बेसिकली हम अभी भले ही एक लोग दिल्ली और एक लोग कानपुर में बैठे हुए हों, लेकिन मूलतः हम दोनों लोग कानपुर से ही हैं। और हमारे अंदर सच कहें तो कानपुर एक बहुत बड़े तरीके से जीता है। हम लोग रोज घंटों डिस्कस करते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा शहर होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग जब मिले तो एक मूवी के लिए ही मिले थे, उसको काम करने के लिए। कानपुर या कानपुर करके एक मूवी थी, उसके लिए। तभी से हमारे लोगों की बाउंडिंग हुई और हम लोगों के दिमाग में जब भी कोई आइडिया आता है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मृदुल पांडे और सुबोध पांडे की वेवलेंथ कहानी के मामले में कहीं ना कहीं एक जैसी है। तो अक्सर हम लोगों का डिस्कशन होता रहता है और अक्सर हम लोग कानपुर को और बाकी चीजों को डिस्कस किया करते हैं। सुबोध जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि मृदुल जी की एक खासियत है, इनकी जानकारी बहुत वास्ट है। मतलब अगर आप इनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसी ऐसी नॉलेज मिल जाएगी जो शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ी। और चूंकि हमने एक फिल्म कर रहे थे हम, जो कि जी स्टूडियो के पास थी, जिसमें जो कि बेसिकली कानपुर पे ही बेस्ड थी, टोबैको फ्री इंडिया पे थी वो। तो उस ड्यूरेशन में हमारा जो डिस्कशन हुआ है, उससे मुझे ये पता चल गया कि मतलब ये अथाह समंदर है नॉलेज के। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अगर कोई भी चीज अभी जनरेट करते हैं, जैसे अभी वेब सीरीज की भी डिस्कशन इनसे चलता है हमारा, और भी एक लॉकडाउन के ऊपर हम लोग एक और शॉर्ट फिल्म डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो हमारा बेसिकली क्या है, जिससे आपकी वेवलेंथ मिलती है और जहाँ पे आपको वेरिएशन वेराइटीज मिलती है, जहाँ पे आपको लगता है कि नई चीज रिफाइन हो रही है, तो वो कोऑर्डिनेशन आपका परफेक्ट हो जाता है। जो सेम क्रिकेट में ओपनर होता है और नॉन स्ट्राइकर होता है, तो सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। ये ओपनर है, मैं नॉन स्ट्राइकर हूँ। तो इसमें भी यही था कि जो हम लोगों ने बनाया उसको फिर डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद फिर हमने हर्ष जी से भी डिस्कस किया, फिर वो एक चीज बन करके पूरे दुनिया के सामने आई। जी। तो अब हम थोड़ा सा हर्षवर्धन जी से जानना चाहेंगे कि जो आपका गज़ेबो एंटरटेनमेंट है, जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, बनाया है, आप इस लाइन में कब से हैं और थोड़ा सा अपने फर्म के बारे में भी हम सबको बताएं। गज़ेबो एंटरटेनमेंट जो है, मेरे फादर फाउंडर हैं इस कंपनी के। इट इज़ मोर देन 45 ईयर कंपनी। मेरे डैड ने शुरू किया था और पिछले 13 साल से आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ इन दिस फील्ड। तो मैं इस लाइन में पिछले 13 साल से ही हूँ और मेरे डैड ही मेरे टीचर है जिन्होंने मुझे सिखाया था सारी चीज़ें। उन्होंने तो मुझे सिखाया, बाकी बोला कि तब अब तुम खुद अपग्रेड होते रहो। तो मेरा यही है कि रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और अपने वर्क में यूज करता रहता हूँ। जो पूरी टीम से मैं जानना चाहता हूँ कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज इस महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही है। हर इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हुआ है। आपकी इंडस्ट्री की हम जहाँ तक अगर बात करें, प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो आपको फ्यूचर क्या लगता है, कब रिवाइवल हो पाएगा, कब फिर से इंडस्ट्री वापस आ पाएगी, फिर से प्रोडक्शन शूट शुरू हो पाएंगे, और फ्यूचर क्या है इसका? देखिए, फ्यूचर का तो कोई इशू है नहीं। मतलब ये इट इज जस्ट लाइक अगर आपको कोई घाव हो जाता है, इट इज गोइंग टू टेक लिटिल टाइम टू हील। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये चाहे हमारी इंडस्ट्री हो या किसी और की इंडस्ट्री हो, अगर थोड़ा सा ये चीज़ हुई है तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर ये चीज़ ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, पर ये
अपना रूटीन जो वर्किंग स्टाइल था उसमें आ जाएगी? मेरा सवाल आप सब लोगों से इस वजह से था क्योंकि इस बीमारी का इलाज आज की डेट तक अभी तक नहीं है और ना ही इसकी वैक्सीन अभी तक तैयार हो पाई है। हालांकि कुछ देश ट्रायल्स कर रहे हैं अभी और लेकिन अभी कहीं पे भी कोई फाइनल वैक्सीन नहीं तैयार हुई है। प्लस ये एक ऐसी बीमारी है जो मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से ये फैलती है। तो आप हमारे इस देश में 130 करोड़ अगर हम टेंटेटिव जनता मान लें, इस 130 करोड़ में अगर 100 लोग भी इन्फेक्टेड होंगे तो वो 100 कब 1 लाख कब 10 लाख बन जाएंगे आप सब लोग जानते हैं। नाउ पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है लॉकडाउन होते हुए, लेकिन अभी भी ये इंक्रीज जो रेट है बढ़ते जा रहे हैं हमारे डेली जो सर्वाइवर हैं। तो इस केस में ये बहुत चिंताजनक बात है कि वाकई में नहीं पता है कि कब ये रिकवर हो पाएगा। तो मृदुल जी आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपको क्या लगता है क्योंकि सर मुझे 2-3 चीजें लगती हैं। मैं लेखन के साथ साथ थिएटर से भी जुड़ा हूँ। कानपुर में काफी सारे हम लोग प्ले करते रहते हैं, तो मुझे जब उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम उसमें बहुत पीछे चले गए, कई साल पीछे चले गए, क्योंकि अभी कोई ऐसा आयोजन या ऐसा इवेंट शायद पॉसिबल नहीं है जो इतनी जल्दी हो सके। प्लस अगर हम सिनेमा हॉल्स की बात करते हैं तो उनका भी हाल बहुत बुरा होने वाला है, अभी तो यही दिख रहा है, शूटिंग्स वगैरह में दिक्कत आएगी। लेकिन फिर मैं इसका एक सकारात्मक पक्ष ये सोचता हूँ कि ये एक नए कला के नए आयामों को जन्म दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल C+, हम लोगों ने सोचा कि एक कमरे में एक कैरेक्टर के साथ स्टोरी कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि हम लोग नए नए प्रयोग करेंगे। OTT जो प्लेटफॉर्म है उनको एक नया बूस्टअप होगा, एक उनका नया मार्केट क्रिएट होगा। ऑनलाइन जो आपका एंटरटेनमेंट है उसकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम करने वाली है इस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वक्त बुरा है, टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ नए अपॉर्चुनिटी भी देगा, नए अवसर भी क्रिएट करेगा। जी बिल्कुल सही कहा मृदुल जी। कुणाल सोनी आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जैसे कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि 10, 15 या 20 दिनों में चीजें कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन ये बढ़ता ही गया क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि अगर एक व्यक्ति अगर संक्रमण हो जाता है उसको तो उसे पता नहीं होता और वो 10-15 दिन तक दूसरे को संक्रमित करता रहता है। तो ये सारी चीजें मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि अब शायद मेरी लाइफ के कैरियर में एक छोटा सा पॉज बटन है जो थोड़े दिनों में फिर से रिज्यूम हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी को और उसके साथ में काम करते हैं। साइड बाय साइड में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ कि अगर लॉकडाउन खुले तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल हो। जैसे कि मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ तो मैं नई नई कंपोजिशन बना रहा हूँ अभी। तो बस मेरा यही मानना है कि अगर किसी के भी साथ में अगर किसी का कोई काम रुका है तो थोड़े दिनों का पॉज बटन है, फिर वापस गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ये मानना। लास्ट कमेंट लेते हैं सुबोध जी के। तो देखिए हमारी हिस्ट्री में कोई भी ऐसी डिजास्टर सिचुएशंस आई हैं, सो उसमें ये भी हुआ है कि हमने बाउंस बैक किया है। किसी ने कम टाइम में किया है, किसी ने ज्यादा टाइम में किया है। ये भी एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसपे हम बाउंस बैक करेंगे, टाइम लगेगा लेकिन करेंगे। बट ये जो टाइम जो अभी जो हम फेस कर रहे हैं, ये जैसे मृदुल जी ने बोला कि ये बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करता रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म बूम कर रहा है वो OTT प्लेटफॉर्म है। बिकॉज अब क्या है कि अब कंटेंट ओरिएंटेड ऑडियंस हो गई है और कंटेंट का आपको सभी जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है वो OTT दिख रहा है। बिकॉज क्या है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिनेमा हॉल्स को आगे जाकर के बहुत ज्यादा मतलब लॉस होगा या फिर ओपन नहीं होंगे, ओपन होंगे वो। बट अभी क्या है, पब्लिक अपने आप को रोकेगी जाने से देखने के लिए। इवन मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद अपनी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, तो अभी तो इसलिए उस चीज को मतलब उसकी जगह OTT प्लेटफॉर्म इसीलिए बूम कर रहा है। तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह तो है ये भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिजीज हमने जो फिल्म बनाई है उसका मुद्दा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें खुद से ये ट्राई करना है। बिकॉज हम अब दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते, खुद से ये ट्राई करना है कि एटलीस्ट हमसे किसी दूसरे को ना हो। तो अगर हमसे किसी दूसरे को नहीं होगा तो दूसरे से कोई तीसरे को नहीं होगा। तो ये जो चेन बन रही है ये कम होगी। और वो सिर्फ आज आपके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है सेफ्टी मेजर्स। वो आप ये करके जब तक बच सकते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी तो जहाँ पे वैक्सीनेशन की बात है वो तो अभी फ्यूचर की बात है, लेकिन जब ये चीज थमेगी, ये चीज रुकेगी, तो सारी चीजें अपने आप पर नॉर्मल होने लगेगी। तो मेरा तो यही मानना है इस पर।
एक आखिरी सवाल है कि आप एज ए पूरी टीम से मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, सोचना शुरू किया है, या अभी सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को लेकर के बात? मुझे लग रहा है सबसे पहले वरुण ने सोचना शुरू किया है कि अब मैं साइनिंग कितनी रखूं आगे अपनी। सर ये जीवन है, ऐसी हम लोगों की इंडस्ट्री, हम लोगों की लाइन ऐसी है, ये जो है कि हम लोग रुक नहीं सकते, कुछ ना कुछ हमेशा जारी रहता है, और कुछ शायद बहुत जल्दी कुछ बहुत बेहतर लेके आने वाले हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कुछ और बहुत बेहतरीन चीज आप लोग लेके आएंगे, और आप सभी लोगों जो है वो तारीफ के काबिल हैं कि कम से कम रिसोर्सेज में आपने आज जो एक चीज बनाई है वो काबिल तारीफ है। और जो लोग भी इस वीडियो को देखें उन सबसे ये गुजारिश है कि वो जा करके शॉर्ट फिल्म को देखें और जाने समझें क्या मैसेज दे रही है वो फिल्म, वो आप देख करके ही जान पाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। मैं एक बार फिर से सभी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।